और कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइप के हैं। वो पिछली बार भी जोर लगाया था उन लोगों ने कि महेश शर्मा को हराना है, अब की बार भी कह रहे हैं महेश शर्मा का हराना। हम सुरक्षित, हमारी बहन बेटी चीज हमारे घर में नहीं उतरी रहे, नाच भर रहे नो, धन बन रहा हमारे यहाँ, हम बहुत बढ़िया हैं। कुछ हमारी जो ऊपर की शक्ति है ना वो भी जो है कुछ टाइप में जो बरकरार रही है, और प्रतिनिधि भी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। हमारा वर्कर बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, आप निश्चिंत रहो। अजय सोलन कौन पूछ रहा हो, यहाँ ना पूछे को। अच्छा ना शर्मा जी जीत रहे हैं। शर्मा जी जीतेगा, बहुत जोर से जीतेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजेंद्र सोलंकी के लिए सोलंकी गुट भी वोट नहीं देगा, मैं तुम्हारा बताऊँ दावे के साथ। राजपूत समाज एक भी कहीं नहीं कट रहा। सांसद पंडित, 3 विधायक ठाकुर, सिकंदराबाद से लक्ष्मी सिंह, नोएडा से पंकज सिंह, जेवर से ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, एक भी वो ठाकुर नाराज ना है। आसपास के गांव के नाराज हो? आसपास के भी ना है, हम कोई गांव को नाराज ना है। हम जैसे कानपुर है, नगला साहेबपुर है, रनेरा है, ठाकुर कोई नाराज ना है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कर्णेश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं नोएडा 24 न्यूज। इन दिनों पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है और सियासत का सेंसेक्स 7वें आसमान पर है। लेकिन इन लोकसभा चुनावों में अब की बार मोदी सरकार जहां 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं एक तरफ राजपूतों की नाराजगी चिंता का विषय बनी हुई है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की सबसे ऐतिहासिक सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में मौजूद हूं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने चौथी बार डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट दी है, तो मायावती ने इस सीट पर बहुत बड़ा दांव चला है और ठाकुर उम्मीदवार उतरकर बीजेपी के सांसें अटका दी हैं। लेकिन क्या वाकई राजपूत समाज का असर इस सीट पर पड़ने वाला है? क्या वाकई बीजेपी से इस सीट पर राजपूत नाराज हैं, या वो राजेंद्र सोलंकी को इस बार उम्मीदवार देखना चाहते हैं? आज मैं राजपूतों के बीच मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ राजपूत मौजूद है, राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद है, चाचा मौजूद है और कुछ युवा भी मौजूद हैं। इनके पास जाऊँगा और जानूंगा कि आखिर इस बार इनकी वोट कहाँ पर पड़ने वाली है। क्या यहाँ से सोलंकी जीत रहे हैं या फिर यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा इस बार फिर एक बार जीतकर हैट्रिक लगा रहे हैं? तो हमारे साथ बाबा मौजूद है। क्या आप सोच रहे हैं इस बार कहाँ आपकी वोट जाने वाली है और इस सीट पर क्या समीकरण है, क्या लग रहा है आपको? इस सीट पर जितने भी उम्मीदवार हैं सब नदी में अंदर खड़े हुए हैं, सब डूबे हुए हैं। अच्छा, एक भी कामयाबी ना हो। यहाँ सब वोट जो है बीजेपी की देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि बनाई है। नेशनल के लिए रात दिन भूखे प्यासे काम कर रहे हैं। अच्छा, लोकप्रिय नेता हैं, सर्वप्रिय नेता हैं, पहले नंबर पर उनका नाम आया है। लेकिन मतलब सुनने में आ रहा है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी मायावती ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दी है और कुछ गांवों में पंचायत भी हो रही है उनके लिए। कह रहे हैं कि भाई ठाकुर समाज राजेंद्र सोलंकी के साथ है। क्या ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये अफवाहें, बवंडर मचा रहे हैं लोग। अब की बार 400 पार। 400 पार है? हाँ, पक्का? पक्का। एक बात बताइए, क्या काम बीजेपी सरकार में आपके यहाँ हुआ है और क्या बीजेपी सरकार का आपको लाभ मिल रहा है? क्या गिनाऊं उनके कामों को, जिन गिनती के शब्द भी नहीं है जितना काम हुआ है। अच्छा। इस 10 साल में सड़कें सब, किसी विभाग में चले जाओ काम ही काम दिखाई दे रहा है। जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा दिखाई देता है, उसी तरह काम दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सबसे ऐतिहासिक सीट है, सबसे हॉट सीट है और बीजेपी सरकार की नाक का भी सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि इसी लोकसभा की जेवर पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है, तो जेवर में ही फिल्म सिटी बनकर तैयार हो रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क को यहाँ और भी बड़े काम हो। मोदी सरकार की योजना में, यहाँ डबल इंजन की सरकार में सबसे ज़्यादा काम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में हुए। लेकिन फिलहाल जो एक टक्कर है महेश शर्मा और राजेंद्र सोलंकी के बीच, वो कुछ लोगों का कहना है कि राजपूत समाज सोलंकी के साथ है और इस बार सोलंकी जीत रहे, महेश शर्मा हार रहे। क्या आपको लग रहा है कितनी वोटों से हार जीत होनी संभव है? यहाँ महेश शर्मा की टक्कर में है क्या सोलंकी जी? कोई टक्कर में नहीं है। अब की बार 4.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे, ये पक्का वायदा। ये पक्ष विपक्ष तो पहले से चलता आया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइप के हैं, वो पिछली बार भी जोर लगाया था उन लोगों ने कि महेश शर्मा को हराना है, अब की बार भी कह रहे हैं महेश शर्मा का हराना। लेकिन हारने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठाकुर जो कुछ लोग ऐसे हैं, पहले भी जयचंद पैदा थे। पुराने जमाने में हमारा राजपूतों का पतन का कारण आपस में मतभेद था।
कोई जातिवादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बीजेपी सबके लिए समान है और सब वोट सब वर्ग जितने और जाति हैं, कुवाड़, धोबी, धीमर, कटीक और सब देंगे। और राजपूत ऐसा नहीं है कि नाराज है। कुछ लोग हैं जो अपना ये एजेंडा के फैला रहे हैं कि राजपूत नाराज है। कोई नाराज नहीं है। जब वोट पड़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितने नाराज है, कितने क्या हुआ। पिछली बार भी लोगों ने जोर लगाया था। अब मैं नाम तो लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ हमारी जो ऊपर की शक्ति है ना, वो भी जो है कुछ टाइप में जो बरकरार रही है और प्रतिनिधि भी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। हमारा वर्कर बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, आप निश्चिंत रहो। और हमारा दावा है और पक्का वायदा है, मेरी गर्दन काट देना। यहाँ तक कि तो मैं कह रहा हूँ, अगर भाजपा महेश शर्मा को कोई हरा दे तो बस। ठाकुर साहब एक बात बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि महेश शर्मा जीतने के बाद नजारत रहते हैं और 5 सालों में दिखाई देते, क्या कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, 182 करीबन लगभग और ज़्यादा गांव है और सब जगह घूमते, कोई बुलाता है वहाँ जाते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जो पहले से ही अफवाह फैला रहे हैं ना, हमारे महेश शर्मा बहुत शांति प्रिय, बहुत देश हित में और बहुत अच्छा मोदी जी के जो कार्य है उनको पूरा कर रहे हैं। हमारे जो विकास है ये सब मोदी योगी का मेहरबानी है। और उन्होंने स्कूल तक हमारे यहाँ महेश शर्मा ने ये टाइल भी लगा के दी है। बहुत अच्छा काम है जी, हर काम में कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र के हिसाब से कोई काम छोड़ा नहीं है उन्होंने, नहीं करते हो। हमारे साथ चाचा मौजूद है, किसान हैं चाचा और अभी शायद काम करके आए हैं। गेहूं का काम चाचा चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो क्या वाकई लग रहा है कि मोदी और योगी ने किसानों के लिए कुछ हमें बाबा जी चाहिए जी। अच्छा, हाँ, बहुत काम किए हैं हमारे। काम किए हम सुरक्षित, हमारी बहन बेटी चीज हमारे घर में नहीं चली रहे, नाच भर रहे नो, धन बन रहा हमारे यो ही। हमें बहुत हम बहुत बढ़िया हैं, या सरकार में हम बहुत बढ़िया हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसानों का पतन हो गया, महंगाई बढ़ गई। लूट के खा गए, 70 साल से लूट के खा गए, कांग्रेस से लूट के खा गई। ये तो बहुत बुरी सरकार है। अच्छा, और क्या, बड़े बूढ़े पेंशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, अनाज खाने को मिल रहा है। जो कुरला में नाज हो ना वो नहीं भरो है और गवर्नमेंट के नाज खा रहे हैं। अच्छा। हम लोग सब। अच्छा, इस सीट से आपकी बार क्या लग रहा है, महेश शर्मा या राजेंद्र सोलंकी? अजय सोलंकी कौन पूछ रहा हो, यहाँ ना पूछेगो। अच्छा, ना। शर्मा जी जीत रहे हैं? शर्मा जी जीतेगो, बहुत जोर से जीतेगो। पहले 4 लाख से जीतो, अब के 1 लाख से मान लियो बस। हाँ, भाई इतनी तो फर्क पड़ जाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। 4 से जीते, पहले आप 1 मान लियो, 2 मान लियो, 1.5 मान लियो, 50,000 मान लियो, लेकिन जीतेंगे जीतेंगे पक्का, हारने का मतलब ही ना है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि शर्मा जी ने कुछ काम नहीं किया है ना, ना। और ठाकुर अब की बार राजेंद्र सोलंकी। ये सब हम घूम रहे हैं, ये शर्मा जी की देन है। ये सब घूम रहे हैं ना स्कूल तक, ये शर्मा जी की देन है। कानपुर तो सड़क शर्मा जी ने दी है, कानपुर में गली गली में ऐसे करवा दी, पूरे गांव में न रखे रहो। बहुत काम करिए हमारे यहाँ तो। कुछ युवाओं के मैं एक बार राय ले लेता हूं कि युवाओं की राय क्या है इस बार, कैसे देखते हैं? गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का रण है, बीजेपी के लिए ये सीट नाक का सवाल है। क्या डॉक्टर महेश शर्मा जीत रहे हैं या फिर राजेंद्र सोलंकी इस बार इतिहास पलट रहे हैं? यूपी में 400 पार, नोएडा लोकसभा में 4 लाख पार। राजपूत समाज एक भी कहीं नहीं कट रहा। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सांसद पंडित, 3 विधायक ठाकुर, सिकंदराबाद से लक्ष्मी सिंह, नोएडा से पंकज सिंह, जेवर से ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सिसोदिया जी ठाकुर, मंडल अध्यक्ष रऊपुरा, जेवर मंडल अध्यक्ष दोनों ठाकुर, 6 इस जिले में 6 पदाधिकारी ठाकुर हैं। गुजर तेजपाल नागर जी, दादरी विधानसभा जिलाध्यक्ष गुजर। सिर्फ पंडितों पे क्या है, पंडितों पे सिर्फ सांसदी, क्या वो भी गवा दें? जब पंडितों ने ठाकुरों का साथ दिया इलेक्शन में, विधायक। आप पंडित हैं या ठाकुर हैं? ये बताइए। ठाकुर। अच्छा। राजपूत, विनोद राजपूत। जब ये बताओ, जब विधायकी का इलेक्शन हुआ तो पंडितों ने फुल सपोर्ट किया ठाकुरों को। अब क्या दिक्कत आ गई कि ठाकुर पंडितों को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये हर बार जब विधायकी के इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी और सांसदी के आते हैं तो बसपा। मैं अपने ठाकुर समाज से ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस हाथी के साथ जाना है तो कन्फर्म आइए, कोई भी इलेक्शन आवे हाथी में ही रहे। हम उनके साथ हैं हाथी में। लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा कि विधायकी में भाजपा और सांसदी में हाथी। ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी कैसे भी। अपना समाज पूरा ठोक के राजपूता नगर मुड़ रहे सब टोटल वोट। एक और बाबा मौजूद है हमारे साथ, चाचा मौजूद हैं।
और कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को, क्या लग रहा है? मैं एक्चुअली यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा। मैं रीवा में रहता हूँ। अच्छा। मध्य प्रदेश में चुनाव तो जीतना है बीजेपी को। हाँ। 400 पार। फर्क पड़ेगा क्योंकि एक बार इंडिया गठबंधन है। आपसे कुछ मैं देश हित में सवाल कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन गला फाड़ फाड़ कर कह रही है कि इस बार बीजेपी चली गई। नहीं, वो उनके कहने से थोड़ी होगा। अच्छा। 400 पार। 400 पार है आपकी बात? बिल्कुल 100%। क्या कह रहे हैं चाचा? तो ख्वाब रह जाएगा। इसी गांव के? हमें बात जहांगीरपुर गाँव में। जहांगीरपुर के। क्या लग रहा है आपकी बार? या जहांगीरपुर भी तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में ही है। सोलंकी या डॉक्टर महेश शर्मा? डॉक्टर महेश शर्मा। सोलंकी अब आएगा। सोलंकी बदनाथ का छुपा पड़ो भाई। सोलंकी आ जाएगा मतलब बाद में छुपा पड़ो। सोलंकी किसी पार्टी में पहले कांग्रेस में रहो यूँ, जब तक कांग्रेस से विधायक बनो सिकंदराबाद सीट थे यूँ, उससे आज मतलब यानी बसपा टिकट मिला, अब सीट में होने का यानी कम से कम 6-5 वर्ष बीत गई जब तक होने का बताया सोलंकी ने क्या है ना। उन्होंने मोह क्या, ये तो मायावती ने टिकट दी है। हाँ तेरी मैंने क्या कही एक बात, राजेंद्र सोलंकी आज से 6-5 योजना पहले सिकंदराबाद क्षेत्र से विधायक बना था। और अब मतलब ये कि तो अब मायावती ने टिकट दे दी तो बस बात मतलब एमपी के लिए ठाड़ा है को कूदे ठाड़ा है को, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजेंद्र सोलंकी के लिए सोलंकी गुट भी वोट नहीं देगा, मैं तुम्हारा बताऊं दावे के साथ। तो आपको लग रहा है कि राजपूत समाज बीजेपी के साथ है? बिल्कुल बीजेपी के साथ है। अच्छा, डंके की चोट पर? डंके की चोट पे है। सुरेंद्र सिंह ये बताइए कि क्या लग रहा है आपकी बार बयार चल रही है, एक तरफ कह रहे हैं लोग बाग की राजेंद्र सोलंकी बहुत मतों से विजयी जीत रहा है, सोशल मीडिया पर माहौल बन रहा है। योगी मोदी आएंगे दोनों। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अच्छा काम है, रोए चोरी न चारी, बढ़िया सो रहा मैं तो जंगल में आराम से, कोई टेंशन ना है। अच्छा, डर खत्म हुआ है योगी सरकार में? डर हुआ। और मैं तो ज्यादातर योगी को फैन हूँ। राजपूत राजपूत की ज्यादा समाज में आऊँ। अच्छा। और काय की वो हमें भी ना हूँ मैं तो। अच्छा। और मैं तो ज्यादातर फूल की हूँ, पहले भी और अब भी और बाद में भी। अच्छा। मैं रहता हूँ काय की भी, हाथी बारो मर जाए और वो मर जाए। लेकिन अब की बार ये जो एक बयार उठी है और कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर का इतिहास भी बदल जाएगा और यहाँ से बीएसपी जीतेगी ना। ये जीतेगा महेश शर्मा ही। अच्छा। हाँ, और अच्छी वोट दे जीतेगा। सोलंकी जो समाज है ना, सोलंकी को वोट नहीं देगा। मैंने दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं भी घूम के आया हूँ। अच्छा। लड़ू की राजेंद्र सिंह सोलंकी। सुनो ऐसा खूब मैं तुम तो कह रहे बताऊं तुम्हें, जो बाएं हाथ है बोलो, मेरा गांव वहीं पड़ा है, गांव वहीं पड़ा है। जात नाते बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, वाद नाते सबको समान राशन मिल रहा है। अच्छा। चाहे काश्तकार है चाहे गरीब, ये जो सरकार रही है गरीबन की सरकार रही है। कायदा में पूछा था अच्छा, ये इकट्ठा हो रहे हैं कि अखिलेश और राहुल गांधी इकट्ठा हो रहे हैं, इसके बारे में क्या राय? कुछ नहीं, कुछ इनसे कुछ फर्क नहीं, फर्क पड़ रहा है इससे? कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इनसे। उत्तर प्रदेश में जैसे 80 लोकसभा सीटें, कितनी सीटें आपके आकलन में बीजेपी जीत रही है इस बार? 75 के आसपास। 75। ये आए हैं भाई साहब, बहुत सोने की चैन आपने गले में पैर रखी है, दिख रही है। आपकी बार लोकसभा चुनाव चल रहा है, सियासत सातवें आसमान में, क्या सोच रहे हैं आपकी बार गौतम बुद्ध नगर जिले में किसकी टक्कर है? पहले डर के मारे पहन नहीं पाते थे, अब खुलेआम पहन के घूम रहे हैं। अच्छा। तो उनके यही पहचान है। और ठाकुरों का तो जिन्होंने आन बान शान, हमारे ठाकुरों की आन बान शान है राम, उनका मंदिर बना दिया, तो उनसे अलग हम कहाँ जाए? तो सबसे बड़ी बात पहली बार आई है, देखिए इस पंचायत में भाई साहब ने जिक्र किया है कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अब की बार राम मंदिर बना, तो राम मंदिर को लेकर आप इस बार वोट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। जिन्होंने हमारी आन बान शान है, हमारे प्रभु राम, उनका मंदिर भव्य मंदिर बनवा दिया, तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? डॉक्टर महेश शर्मा को कैसे देख रहे हैं? अच्छे कैंडिडेट हैं या फिर कमजोर कैंडिडेट हैं? सही कैंडिडेट हैं, बिल्कुल। अच्छा। एकदम मजबूत कैंडिडेट हैं, ईमानदार, कर्मशील और का यानी कि हर क्षेत्र में निकासू आदमी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अब की बार हार रहे हैं। अब की बार हार रहे, मैं यूँ कह रहा हूँ हम शर्त लगाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, कम से कम 4 लाख वोटों से पार जा रहे हैं। 4 लाख वोट से पार है। चाचा एक बात बताइए कि राजपूत हैं आप? राजपूत। लेकिन अब की बार तो लग रहा है कि राजपूत बीएसपी को जिता रहे हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में। ना, ऐसा कुछ बात ना है। अच्छा। राजपूत सब हमारे पूरे गांव के सब बीजेपी में वोट दे रहे हैं, एक भी वो ठाकुर नाराज ना है।
आसपास के गांव के नाराज हो? आसपास के भी ना है, हम कोई गांव को नाराज ना है। हम जैसे कानपुर है, नगला साहेबपुर है, रनेरा है, ठाकुर कोई नाराज ना है। सब योगी और मोदी वोट दे रही। अच्छा। वोट बीजेपी को जाएंगी, कैंडिडेट कोई भी हो। कह रहे हैं कि ठाकुरों की अनदेखी की है बीजेपी ने, ना। ठाकुरों के लिए कुछ नहीं किया। ना कोई अनदेखी ना है रही ठाकुर के संग। ये तीन तो विधायक और फिर हम सब तरह से बिल्कुल सही है, कोई लड़ाई ना दंग होना, सब बातें वो हैं खुश बीजेपी। तो हाथ उठा के बीजेपी अब की सब बीजेपी। तो ये पूरा राजपूत समाज है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का। ये मुर्रे कानपुर गांव है और ये मुर्रे कानपुर गांव के मौजूद लोग हैं। ये सभी राजपूत समाज के लोग हैं और इन सब का कहना है, एक ही सुर है इनका, कि इस बार इस सीट से डॉक्टर महेश शर्मा 4 लाख वोटों से ज्यादा ऐतिहासिक जीत के साथ यहां से जीतेंगे और तीसरी बार हैट्रिक लगाकर इतिहास बनाएंगे। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि राजपूत समाज के लिए मोदी और योगी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और अब की बार इन लोगों के जो मुद्दे थे वो आयुष्मान कार्ड था और भाई साहब ने जिक्र किया अभी कि राम मंदिर था, जो बीजेपी की सरकार में ऐसे ऐतिहासिक काम हुए जो कभी नहीं हुए। तो ये वो इनकी वोट थी, इनका डंके की चोट पर ऐलान था कि इस बार इनकी वोट बीजेपी और महेश शर्मा के पक्ष में जाएगी। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।